डंडी पर चल चल कर खिलते जहां राम, संघर्षों की पगडंडी पर चल चल कर खिलते जहां राम। अब चलो चले हम चित्रकूट, जब भ्रात भरत से मिले राम। थी पुष्प टोकरी छूट गई, रो रो कर मिलते गले राम। थी पुष्प टोकरी छूट गई, रो रो कर मिलते गले राम। हे धन्य धाम वो पंचवटी, जिसमें लक्ष्मण सिय संग राम। शबरी के बेरों को खाते होकर प्रसन्न सानंद राम। लंकेश्वर के विध्वंसक जो, लंकेश्वर के विध्वंसक जो, वे शूर वीर वे प्रखर राम। भारत के जन जन के मन मन रम रहे रमापति रुचिर राम। भारत के जन जन के मन मन रम रहे रमापति रुचिर राम। अवतरण 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 राम का तभी सफल, अवतरण राम का तभी सफल। तुम भी उनके जैसे हो लो, रघुनंदन सियपति की मिलकर जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। आइए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। साथियों, जब हम क्रांतिकारियों की, महापुरुषों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें याद रखना चाहिए एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा महापुरुष है जिसे मैं इस पंक्ति में सर्वप्रथम रखता हूं और उसे नमन करके अन्य क्रांतिकारियों की बात आपसे करना चाहता हूं। जिस क्रांतिकारी की प्रेरणा से न जाने कितने ही महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब मैं उस क्रांतिकारी को, उस महापुरुष को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। सुनिएगा। इस स्वतंत्रता आंदोलन का सरताज कहा जाता है, शोषित वंचित पीड़ित की आवाज कहा जाता है, जो अपने कातिल को भी जीवन दान दिया करते, उन्हें महर्षि दयानंद महाराज कहा जाता है। उन्हें महर्षि दयानंद, उन्हें महर्षि दयानंद महाराज कहा जाता है। आइए कुछ अन्य क्रांतिकारियों को नमन करता हूं कि मराठा का दिनमान, भगवा का स्वाभिमान, छत्रपति शिवाजी की शान याद रखना। रजपूती आन बान मान को बचाने हेतु बादल गोरा का बलिदान याद रखना। और खाल तक खिंच गई रक्त तप्त छड़दारा, फिर भी न डोला वो ईमान याद रखना। और फूटे हुए नैनन से फोड़ दिया पाप घट, गोरी का जो काल था चौहान याद रखना। फूटे हुए नैनन से फोड़ दिया पाप घट, गोरी का जो काल था चौहान याद रखना। और क्या याद रखने की आवश्यकता है कि भाल ढाल तलवार अस्त्र शस्त्र हथियार, भारत की शूरता का ताप याद रखना। संकट विकट हो या कंटक भरा हो पथ, शूरवीरों की अमिट छाप याद रखना। और पथरीले पथ पर पग डगमग हो तो चेतक की गूंजती वो टाप याद रखना। और दासताया रण में से एक चुनना पड़े तो वीर महाराणा का प्रताप याद रखना। दासताया रण में से एक चुनना पड़े तो वीर महाराणा का प्रताप याद रखना। मेरे साथियों, एक और इन क्रांतिकारियों के, इन महापुरुषों की बात होती है, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा देश में एक नया मोमबत्ती गैंग चला है। जब कोई बात होती है सड़कों पर मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं। अरे मेरे दोस्तों, जरा इतिहास उठाकर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कंधे पर टंगा हुआ वो धनुष, योगिराज श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, महाराणा प्रताप का भाला और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल दिखाई देती है। ये हमारे हाथों में मोमबत्तियां कौन थमा गया, ये समझ में नहीं आता। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उन मोमबत्ती थमाने वाले भाइयों को बताना चाहता हूं हम कौन हैं। काल वन विकराल कर मेरे करवाल, रण बीच कदम हटाना नहीं जानते। आन रही पुरखों की सिंह गर्जना की, हमें बकरी के जैसे मिमियाना नहीं जानते। और हड्डियों को तोड़ तोड़ देते, शोर को निचोड़, शत्रुओं से मित्रता निभाना नहीं जानते। और अरि मुंड रण में उतारना तो जानते हैं, हम मोमबत्तियां जलाना नहीं जानते। अरि मुंड रण में, अरि
कि मुंड रण में उतारना तो जानते हैं, हम मोमबत्तियां जलाना नहीं जानते। और मेरे साथियों, हवा में बात नहीं कर रहा। क्यों कहना पड़ता है कि मोमबत्तियां जलाने से काम नहीं चलेगा? 4 पंक्तियां इतिहास से प्रमाण सहित आप सभी को देना चाहता हूं। जिसे इतिहास पर भरोसा ना हो वो आज अफगानिस्तान में तालिबान के कुकृत्य देख ले, तब मेरी ये 4 पंक्तियां चेतावनी स्वरूप सुनिएगा। सभी का विशेष ध्यान चाहता हूं कि गर्म सलाखों के बल पर क्या हुआ है इतिहास में, याद करिए। ये आजादी कहीं भीख में नहीं मिली साहब, इसका सम्मान कीजिए, इसकी कीमत समझिए। तब 4 पंक्तियां देता हूं। गर्म सलाखों के बल पर रह रहे तड़पाए जाओगे, भाले की नोकों पर बच्चों संग टंगवाए जाओगे, और देश धर्म के हित अपने भुजदंडों को तैयार रखो, वरना फिर दीवारों में जिंदा चुनवाए जाओगे। वरना फिर दीवारों में जिंदा चुनवाए जाओगे। तब साथियों कहना चाहता हूं, इसी प्रकार से अगर ये नकली इतिहास हम पढ़ते रहे तो हमारे आपके घरों में क्या दशा होने वाली है, 4 पंक्तियों से रेखांकित करने का प्रयास करता हूं। दूर की बातें छोड़िए, आपके भाई भाई के बीच क्या दशा होगी अगर अकबर बाबर जैसों को पढ़ते रहे। 4 पंक्तियां रखता हूं कि धार्मिक धरोहर की धाक धुआं धुआं हुई, धार्मिक धरोहर की धाक धुआं धुआं हुई, क्या जवाब दोगे आने वाली तरुणाई को? रामायण गीता वेद और महाभारत की रक्षित करोगे भला कैसे प्रभुताई को? राम कृष्ण दयानंद महाराणा के सुतों में रोक सको रोको आने वाली मुगलाई को, रोक सको रोको आने वाली मुगलाई को, वरना जो यूं ही पढ़े बाबर औरंगजेब रोक ना सकोगे भाई भाई की लड़ाई को। वरना जो यूं ही पढ़े बाबर औरंगजेब रोक ना सकोगे भाई भाई की लड़ाई को। जब बात धर्म की हुई है, 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि धर्म को बचाने हेतु कांच पी के दयानंद राष्ट्रपिता सम अधिकारी बन जाते हैं। धर्म के लिए ही परशुराम रौद्र रूप धर आतताइयों के संघारी बन जाते हैं, और धर्म हेतु स्वाभिमानी महाराणा जंगलों में घास वाली रोटी के आहारी बन जाते हैं। और धर्म का पतन जब होने लगे देश में तो एक योगीराज चक्रधारी बन जाते हैं। धर्म का पतन जब होने लगे देश में तो एक योगीराज चक्रधारी बन जाते हैं। साथियों, जिस चक्रधारी की बात मैं कर रहा हूं आप सभी को पता होगा, उसके लिए कुछ धूर्तों ने कुछ मूर्खों ने कैसे गाने बना दिए कि मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। किसी ने कह दिया वो माखन चोर था, किसी ने उसको वस्त्र चुराने वाला, किसी ने रास रचाने वाला। अरे मूर्खों, शर्म करो। तब मैं 4 पंक्तियों से एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में दस्तक देना चाहता हूं। एक प्रश्न के माध्यम से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जरा विचार करना। अगर इस मेरे प्रश्न में आपको बात ठीक लगे तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा, धर्म शास्त्र में सुविज्ञ और वेद ज्ञान विज्ञ राग झनकार का श्रवण कैसे करेगा? धर्म शास्त्र में सुविज्ञ और वेद ज्ञान विज्ञ राग झनकार का श्रवण कैसे करेगा? नाशक निशाचरों का पालक सदाचरों का दुराचारी राह में भ्रमण कैसे करेगा? और ब्रह्मचर्य व्रतधारी चक्रधर अभिकारी रास या विलास में रमण कैसे करेगा? और द्रौपदी के चीर को बचाने वाला योगीराज गोपियों के चीर का हरण कैसे करेगा? द्रौपदी के चीर को बचाने वाला योगीराज गोपियों के चीर का हरण कैसे करेगा? जो मन आया मूर्खों ने लिख दिया। साथियों, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर बात को विचार करिए, समझिए, तब उस पर विश्वास करना सीखिए। आइए अपनी कविता की ओर बढ़ता हूं। समय बहुत हो गया है।